अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। देखो, सिंपल सी बात है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जिस तरह हर प्रॉब्लम का सलूशन उसके कॉज यानी उसके रीज़न को जानने के बाद ही पता चलता है, ठीक उसी तरह आपको भी पता होना चाहिए कि आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के केसेस में 99.9% स्टूडेंट के केसेस में यही होता है कि वो लोग स्टडी को एज अ बर्डन यानी अपने ऊपर बोझ मानने लगते हैं। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में कुछ इसी तरह दर्शाया जाता है, जिसके कारण काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते। लेकिन इस सड़ी हुई सिस्टम में भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लड़का या लड़की इतनी देर तक कैसे पढ़ाई कर लेता है, वो इतनी देर तक कैसे पढ़ सकता है, वो इतनी देर तक किताबों में कैसे घुसा रह सकता है। तो इसमें बात आती है आपके ब्रेन वायरिंग की, क्योंकि हर एक का ब्रेन डिफरेंट तरीके से वायर होता है। जितने भी इंसान हैं सबका ब्रेन डिफरेंट तरीके से वायर है। किसी एक चीज़ को देख के कोई उसे बहुत पसंद कर सकता है और कोई दूसरा बंदा उसे ना पसंद कर सकता है, यानी उसे वो बहुत बेकार चीज़ लगी होगी। आप अपनी ब्रेन वायरिंग को चेंज करने के लिए 21 डे चैलेंज को ट्राई कर सकते हो। देखो, जब तक आप किसी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आप बस वीडियोस देखते रहते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हो, चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस आप देख लो, कितने भी सोल्यूशन पढ़ लो, लेकिन जब तक आप कुछ साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते तब तक आपको बेनिफिट फ़र्क देखने नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ये 21 डे चैलेंज कुछ लोग ले ही नहीं पाते, 8-9 डेज के बाद फुस हो जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है आप पे कि आप 21 डे चैलेंज ले लोगे। अब बात करते हैं 21 डे चैलेंज होता क्या है। 21 डे यानी अगर आपको कोई भी हॉबी जनरेट करनी है, अपने अंदर कोई भी हॉबी इनकलकेट करनी है या कोई भी बैड हैबिट को छोड़ना है, तो आप इस 21 डे चैलेंज का फ़ायदा उठा सकते हो। इस 21 डे रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी काम को चाहे बिना मर्जी से, अपने बिना मन से 21 डे तक करते हो, अपने रूटीन में उसको कंटिन्यू करते हो, तो 22वें दिन वो काम अपने आप ही आप करने लगोगे, यानी वो आपकी हॉबी आपके रूटीन में आ जाएगा। अगर आप 21 दिन बिना मन से भी पढ़ाई करने लगते हो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देते हो और डेली पढ़ाई करने लगते हो कंसिस्टेंसी के साथ 21 डेज तक, तो 22 दिन यानी 22वें दिन आपको खुद ही फ़र्क दिखने लगेगा अपने अंदर, आपको खुद ही पढ़ने का मन करने लगेगा। और तब आप मार्क्स के लिए नहीं, आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे, आप और पढ़ना चाहोगे। देखो, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है जब आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे और आप पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाओ। तो 21 डे चैलेंज ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इससे आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। सेकेंड टिप, कट योर डिस्ट्रैक्शन। चाहे आपका ब्रेन कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन का शिकार वो हो ही जाएगा। अगर आपका ब्रेन आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। देखो, होता क्या है ना, अगर आपके रूम में मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं तो आपका ब्रेन बुक्स को क्यों उठाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को ढूंढता है। यानी आपके ब्रेन को किस चीज़ को करने से सबसे ज़्यादा मज़ा, सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट किस चीज़ से मिलेगा, ब्रेन उसी को चूज़ करता है, उसी को प्रिफर करता है और जो ईजी टू यूज़ हो। अगर आपके सामने सेल फोन यानी आपका स्मार्टफोन रखा है और आपके सामने बुक्स रखी है, तो ऑब्वियस है आपका ब्रेन आपके स्मार्टफोन को छुएगा, क्योंकि वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है और ज़्यादा मज़ा दिलाने वाला है। तो पढ़ने से पहले आपको अपना स्मार्टफोन या तो अपने पेरेंट्स को दे देना है या दूसरे रूम में रख देना है, ताकि आपका ध्यान कहीं जाए ही ना। और अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है आपके घर में और आपके घर में सिर्फ बुक्स पड़ी हैं हर जगह, तो आपका ब्रेन तिलमिलाएगा, कुछ ढूंढेगा, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ढूंढेगा। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा और आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो वो बुक्स में ही घुस जाएगा और आप पढ़ाई में ही इंटरेस्ट दिखाने लगोगे। अगर आपने अभी तक मेरा स्मार्टफोन एडिक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको जाकर वॉच कर लेना। नेक्स्ट टिप, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। मैं कल से पढ़ाई करूंगा, इसी को प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। अगर आप बोलते हो कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, तो आपके दिमाग को भी पता है और आपको भी पता है कि वो कल कभी नहीं आने वाला है। कल हो जाएगा तो आप बोलोगे कल से पढ़ूंगा और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए। मैं आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये स्टोरी है एक स्मॉल बॉय जो कि कहता है वो तब हैप्पी होगा जब वो बड़ा हो जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाता है तब वो कहता है कि वो तब हैप्पी होगा जब वो कॉलेज पास आउट हो जाएगा।
जब वो कॉलेज पास आउट हो जाता है तब वो कहता है कि जब उसकी फ़र्स्ट जॉब लग जाएगी तब वो हैप्पी हो जाएगा। और जब उसकी फ़र्स्ट जॉब लग जाती है तब वो कहता है कि जब वो मैरिड हो जाएगा तब वो हैप्पी हो जाएगा। और जब वो मैरिड हो जाता है तब वो कहता है कि जब उसके किड्स स्कूल से पास आउट हो जाएंगे तब वो हैप्पी हो जाएगा। और उसके किड्स जब कुछ करने लगेंगे तब वो हैप्पी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। और जब वो रिटायर हो जाता है तब वो देखता है कि उसने पूरी लाइफ वेस्ट कर दी प्रोकास्टिनेशन प्रैक्टिस करने में। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। यानी कोई भी आदमी अगर सक्सेसफुल है तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से जो कॉमन बात है यानी जो कॉमन एटीट्यूड जो सारे सक्सेसफुल लोगों में होता है वो है पावर टू टेक एक्शन, यानी जो कहा है उस काम को करना। इसी से हमारी नेक्स्ट टिप आती है गेट आउट ऑफ योर कॉम्फर्ट जोन। यानी अगर आप स्टडी नहीं करते हो और अगर आप चिल मार रहे हो तो इसी को कॉम्फर्ट जोन में रहने के लिए बोलते हैं। यानी आप कॉम्फर्ट जोन में रह रहे हो अपने। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको 10 या 12 आवर्स तक स्टडी करना है तो आप इसको एक प्रेशर यानी एक दर्द से जोड़ोगे, लेकिन आपको ऐसा ना करके आपको इसे एक रिवॉर्ड से जोड़ना है। इस कॉम्फर्ट जोन में ना ही आपको अभी फ़ायदा है ना ही आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोग कहें कि हाँ ये बंदा। बेसिकली ये कॉम्फर्ट जोन आपका अभी भी टाइम वेस्ट कर रहा है और आगे भी आपको कुछ ऐसा ही बनाएगा टाइम वेस्टिंग। नेक्स्ट टिप आती है रिलैक्स बिटवीन स्टडी सेशन। यानी वी आर नॉट अ मशीन, ह्यूमन हम लोग मशीन नहीं है। हम लोग को रिलैक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। अगर आप 12 आवर 10 आवर लगातार स्टडी कर रहे हो तो उससे आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी और बहुत ही रिजल्ट बहुत ज़्यादा कम आएगा। इसके बजाय आपको 2 to 3 आवर्स का सेशन बनाना है और उसके बीच में रेस्ट लेना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रेस्ट मतलब रिलैक्स कितना लेना है, मतलब रिलैक्स कितना लेना चाहिए। तो इसका आंसर है 1:4। यानी अगर आप 1 आवर की स्टडी करते हो तो आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टडी आवर्स बढ़ते रहेगा आप वैसे वैसे इस ब्रेक टाइम को थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो। रिलैक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। अगर आप रिलैक्स नहीं करते हो स्टडी सेशंस के बीच में तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, जिससे रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। नेक्स्ट टिप है राइट डाउन योर स्टडी गोल्स ऑन पेपर। अब आप कहोगे ये क्या, ये तो बहुत ही सिंपल टिप है, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टडी गोल्स को नहीं लिखते, प्रॉपर प्लान नहीं करते तो आप स्टडी में पीछे रह जाओगे, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपको सुबह सुबह उठ के प्लान करना है कि आपको क्या क्या पूरे डे में कवर करना है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और क्या क्या रिवाइज करना है। बिकॉज इफ़ यू कांट प्लान फॉर योर सक्सेस, इसका मतलब आप अपने फेलियर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको अपने स्टडी गोल्स को लिखना है और प्लान करना है प्रॉपरली। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर स्टूडेंट इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और इससे उन्हें रिजल्ट भी देखने मिलते हैं। नेक्स्ट टिप आती है कि मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। अगर आपको भी लगता है कि मल्टीटास्किंग करना चाहिए, हम बहुत सारे काम एक साथ करने चाहिए, तो आपको गलत लगता है, क्योंकि वन टाइम पे हमें वन ही वर्क करना चाहिए और पूरे फोकस के साथ करना चाहिए। अगर हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो उससे हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है और हमारी वर्क एफिशिएंसी के कम होने की वजह से रिजल्ट भी बहुत कम मिलते हैं। तो हो सके तो आप वन टाइम पे एक ही काम करो, यानी एक टाइम पे आपको एक ही चैप्टर को पकड़ना है और उसको ही कंप्लीट करना है। जब तक वो कंप्लीट ना हो दूसरे चैप्टर पे जंप नहीं करना है। मल्टीटास्किंग करने से आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी कम होती ही है और साथ साथ बहुत सारा मैसअप हो जाता है। नेक्स्ट टिप, फॉलो ब्लू स्काई थिंकिंग। यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंडसेट में यानी माइंड में ये बात फिक्स है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, ना जाने कैसे, लेकिन वो अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट ही मानते हैं। जब भी वो लेक्चर अटेंड करते हैं, यानी जब भी वो स्टडी करने जाते हैं, तब वो ये मान के चलते कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं इतना ही कर सकता हूँ, यानी अपने आप को एक बाउंड्री में बांध देते हैं। लेकिन आपको इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, यानी अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका माइंड लिमिटलेस है, यानी आप भी लिमिटलेस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठी है कि जो टॉपर होता है उसका ब्रेन अलग होता है और हमारा ब्रेन अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ़र्क होता है तो सिर्फ माइंडसेट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात बैठी है कि उनका इंटेलिजेंस फिक्स है, यानी जैसे शू का साइज़ फिक्स होता है वैसे ही उनकी इंटेलिजेंस भी फिक्स है, जो बचपन से है वो अभी भी होगी और वो कभी ग्रो नहीं होगी। तो इस माइंडसेट को आपको बदलना है और इसके बदले आपको सोचना है कि आपकी थॉट यानी आपका माइंडसेट लिमिटलेस है, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप, मेक स्टडी इंटरेस्टिंग। अब आप बोलोगे कि स्टडी को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, तो स्टडी को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, उसको भी यानी उसमें भी मज़ा लाया जा सकता है। आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हो पहले उसका ओवरव्यू ले लो और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग सबसे एक्साइटिंग पार्ट है उसको पहले पढ़ो और उसको बाकी यानी बाहरी एनवायरनमेंट से, बाहरी दुनिया से आपको रिलेट करना है जो भी आप स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पाइथन, C++, इन सब की किताब दे दूँ और आपको पढ़ने बोलूँ तो आपका मन उसमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आप बोलोगे ये क्या है। लेकिन अगर मैं आपको वही किताब आपको ये बता के दूँ कि इसी से सारे गेम जैसे पबजी और भी बहुत सारे गेम, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गेम बनाने में काम आता है, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ोगे चाहे उसमें कुछ भी हो, क्योंकि आपको उसका एक्साइटिंग पार्ट पता है। उसी तरह आपको अपने स्टडी में क्या एक्साइटिंग पार्ट है, उस चैप्टर में क्या एक्साइटिंग पार्ट है, उसको फाइंड आउट करना है और उसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करना है। अगर आप स्टडी को अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप उसमें फोकस्ड रहोगे और डीप स्टडी करोगे। नेक्स्ट टिप, फॉरगेट एवरीथिंग। अब इसका क्या मतलब है? मतलब भूल जाओ मतलब आपको ये भूल जाना है कि जो भी टॉपिक आज आप पढ़ने वाले हो, जो भी टॉपिक आज आप स्टडी करने वाले हो, उस टॉपिक के बारे में आपको पहले से कुछ पता है। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरे को ये टॉपिक के बारे में पहले से ही पता है, ये टॉपिक तो मुझे आता है, तो उस टॉपिक का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गेन नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपको वो टॉपिक आता है। तो जब भी आप लेक्चर अटेंड करने जाते हो या सेल्फ स्टडी करने जाते हो तो उस टॉपिक पे आप थोड़ा कम फोकस करते हो, जिससे आपका आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है। अब आप बोलोगे ये काम कैसे करता है, मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर आप ये मान लेते हो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पहले से ही कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ पता है, तो ये उस तरह हो जाता है जैसे एक घमंडी। अगर एक घमंडी उसको आप ज्ञान दोगे तो वो क्या करेगा, वो उस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक उसी तरह आपका दिमाग भी उस इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि वो उसे पहले से ही आता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही आता है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि ये मैं सीख जाऊंगा, मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये पहले से आता है, टीचर से भी अच्छा आता है। इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं रखता था। कुछ उसी तरह हमारा ब्रेन भी इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं रखता। जब हम उसमें फीलिंग्स को ऐड ही नहीं करते, जब हम लोग प्रेशराइज्ड होकर उसको अपने अंदर फील करते हैं, यानी अपने अंदर उसको ज़बरदस्ती भरते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी फॉरगेट हो जाता है, यानी हमारी मेमोरी से निकल जाता है। नेक्स्ट टिप आती है स्टडी अलोन, यानी आपको अकेले में पढ़ाई करना है। आपको भी पता होगा, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो और सेल्फ स्टडी करते हो, आप बोलो आपको किससे ज़्यादा आउटपुट मिलता है? ऑब्वियस है सेल्फ स्टडी, क्योंकि ग्रुप स्टडी में आप इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रुप स्टडी अवॉइड करना है और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, यानी अकेले में आपको ज़्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट टिप, अपने स्टडी में हलचल लाओ। अब आप बोलोगे हलचल कैसे लाएं? तो हलचल लाने का मतलब है जितना पढ़ाया, जितना बोला, सिर्फ उस पर भरोसा ना करना, आप खुद से भी रिसर्च करना है और इन डेप्थ एवरी टॉपिक का नॉलेज लेना है, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है और इन डेप्थ जाना है। एक बार मुझे याद है एक इंसिडेंस, जब मैंने अपने टीचर से एक हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था, तब वो टीचर बोलती है कि बेटा इसको क्यों पढ़ रहे हो, ये तो सिलेबस में नहीं है। आपको अपने हंगर को बढ़ाए रखना है, अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ाए रखना है
और स्कूल में ना पता चले तो आप इंटरनेट, जिसमें हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, उसका सहारा ले सकते हो अपने क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए। नेक्स्ट टिप है रिवीजन, ओकेजनल रिवीजन। अगर आप रिवीजन को स्किप करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेट्स सपोज कर लो कि आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, तो आप उसको कैसे फॉरगेट करोगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कोई टॉपिक अभी अभी पढ़ा है तो आपको इमीडिएटली यानी तुरंत आपको उसका 100% लर्न रहेगा, लेकिन आप 20 मिनट्स के बाद उसका 58% भूल जाओगे, और 1 आवर के बाद 44%, 9 आवर के बाद 36%, 1 डे के बाद आप उसका 33% ही रिकॉल कर पाओगे, और 2 दिन के बाद 28%, 6 दिन के बाद 25%, और 1 महीने के बाद आप उसका 21% ही याद कर पाओगे यानी रिकॉल कर पाओगे। ये बहुत ही कम होता है। इसका मतलब आप उस टॉपिक के बारे में सब कुछ भूल चुके होगे। अब इससे आपको पता चल गया होगा, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें रिवीजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन को स्किप करते हो और कम इंपॉर्टेंस देते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कर दो इसको अपने दोस्तों को, और सबसे मेन बात सब्सक्राइब कर दो।